खुदावंद अदूम को सजा देगा। अब्दिया की किताब उसका पहला बाब। अब्दिया की रोया। हमने खुदावंद से खबर सुनी और कौमों के दरमियान अलीची ये पैगाम ले किया कि चलो उस पर हमला करें। खुदावंद खुदा अदूम की बाबत यूं फरमाता है कि देख, मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर कर दिया है, तो नहायत जलील है। ऐ चट्टानों के शिगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तेरा मकान बुलंद है और तू दिल में कहता है, कौन मुझे नीचे उतारेगा। खुदावंद फरमाता है, अगरचे तू उकाब की मानद बुलंद परवास हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे उतारूंगा। अगर तेरे घर में चोर आए या रात को डाकू आ घुसे, तेरी कैसी बर्बादी है। तो क्या वो हस्बे ख्वाहिश ही ना लेंगे। अगर अंगूर तोड़ने वाले तेरे पास आए, तो क्या कुछ दाने बाकी ना छोड़ेंगे। ईसाऊ का माल कैसा ढूंढ निकाला गया और उसके पोशीदा खजानों की कैसी तलाश हुई। तेरे सब हमायतियों ने तुझे सरहद तक हाँक दिया है और उन लोगों ने जो तुझ से मैल रखते थे तुझे फरेब दिया और मगलूब किया, और उन्होंने जो तेरी रोटी खाते थे तेरे नीचे जाल बिछाया, उसमें जरा दनाई नहीं। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं उस रोज अदूम से दनाओं को और अक्लमंदी को कोहिस्तान यीशु से नाबूद ना करूंगा। ऐतीमान तेरे बहादुर घबरा जाएंगे, यहाँ तक कि कोहिस्तान ईसाऊ के बशिंदों में से हर एक काट डाला जाएगा। अदूम की सजा की वजूहात। उस कत्ल के बायस और उस जुल्म के सबब से जो तूने अपने भाई यकूब पर किया है, तू खजालत से मुलब्बिस और हमेशा के लिए निस्त होगा। जिस रोज तू उसके मुखालफों के साथ खड़ा था, जिस रोज अजनबी उसके लश्कर को असीर करके ले गए और बेगानों ने उसके फाटकों से दाखिल होकर यरूशलेम पर कुरा डाला, तू भी उनके साथ था। तुझे लाजिम ना था कि तू उस रोज अपने भाई की जिला वतनी को खड़ा देखता रहता और बनी यहूदा की हलाकत के रोज शादमान होता और मुसीबत के रोज लाफजनी करता। तुझे मुनासिब ना था कि तू मेरे लोगों की मुसीबत के रोज उनके फाटकों में घुसता और उनकी मुसीबत के रोज उनकी बदहाली को खड़ा देखता रहता और उनके लश्कर पर हाथ बढ़ाता। तुझे लाजम ना था कि गटाई में खड़ा होकर उसके फरारियों को कत्ल करता और उस दुख के दिन में उसके बाकी मांदा लोगों को हवाले करता। खुदावंद कौमों की अदालत करेगा, क्योंकि सब कौमों पर खुदावंद का दिन आ पहुंचा है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे किया जाएगा। तेरा किया तेरे सर पर आएगा, क्योंकि जिस तरह तुमने मेरे कोहे मुकद्दस पर पिया, उसी तरह सब कौमें पिया करेंगी। हाँ, पीती और निगलती रहेंगी, और वो ऐसी होंगी गोया कभी थी ही नहीं। लेकिन जो बच निकलेंगे कोहे सयून पर रहेंगे, और वो मुकद्दस होगा, और यकूब का घराना अपनी मिरास पर काबिज होगा। तब यकूब का घराना आग होगा और यूसुफ का घराना शोला और ईसाऊ का घराना फूस, और वो उसमें भड़केंगे और उसको खा जाएंगे, और यीशु के घराने में से कोई ना बचेगा, क्योंकि ये खुदावंद का फरमान है। और जनूब के रहने वालों कोहिस्तान यीशु और मैदान के बशिंदे फिलिस्तीन के मालिक होंगे, और वो इफ्राइम और सामरिया के खेतों पर काबिज होंगे, और बिन्यामीन जलाद का वारिस होगा, और बनी इसराइल के लश्कर के सब असीर जो कनानियों में सारपत तक हैं, और यरूशलेम के असीर जो सिपार्द में हैं, जनूब के शहरों पर काबिज
ہو جائیں گے اور رہائی دینے والے کوہ سیون پر چڑھیں گے تاکہ کوہستان عیساؤں کی عدالت کرے اور سلطنت خداوند کی ہوگی۔ آمین۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔